नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है अपंग। है ना। अपंग आप किसे कहते हैं? जिनके हाथ पैर ना हो या जो मानसिक रूप से अपंग हो। तो ये छोटी सी कहानी यही दर्शाती है कि अपंग क्या होता है। एक पुराने समय की बात है। एक सेठ जी थे। बहुत पैसा था, बहुत धन था, नगर में मान सम्मान था, बड़ी ऊंची हवेली थी और नौकरों की तो भरपूर सेना थी। पूरे घर में नौकर चाकर भरे रहते थे। किसी भी काम के लिए उनको हाथ पैर नहीं हिलाना पड़ता था। और सेठानी थी, बाल बच्चे थे, सभी जो है नौकरों के ऊपर आश्रित थे। सेठ जी कोई काम ऐसा नहीं करते थे, गद्दी पर बैठते, उन्हीं सारा काम देखते, व्यापार संभालते। पैसा गिनने वाले कैशियर थे, वो पैसा गिनते थे। तो सेठ जी का जीवन बड़ा सुखमय बीत रहा था। अगर कहीं कमी थी तो ये कि सेठ जी को रात में नींद नहीं आती थी। बेचैनी से करवटें बदलते रहते, बड़े मुलायम अच्छे गद्दे, साफ स्वच्छ धवल चादर बिस्तर पर सोते, पर उन्हें नींद नहीं आती थी। तो बहुत सारा इलाज कराया, दिखाया, दवाइयाँ ली, पर उनको कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ समय बाद नगर में एक पहुंचे हुए साधु आए। अब साधु की ख्याति सब जगह फैल गई कि भाई वो तो बहुत लोगों का मदद कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, लोगों को कष्ट दूर कर रहे हैं। तो सेठ जी तक भी ये बात पहुंची। सेठ जी भी एक दिन बहुत सारा फल, मिठाई और तोहफे लेकर साधु के पास पहुंचे। प्रणाम किया और बैठ गए। हालचाल पूछा। साधु ने पूछा कि कहिए सेठ जी, क्या दिक्कत है आपको। तो साधु का चेहरा देखते रहे सेठ जी। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि मुझे सारे सुख हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। मैं पूरी रात जागते रहता हूँ, बड़ा परेशान रहता हूँ। तो साधु जी को बड़ी ज़ोर से हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि आपको तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, और जो समस्या है वो ये कि आप अपंग हैं। तो सेठ जी का मुंह बन गया। बोले, अपंग? मैं? देखिए, मेरे तो पूरे हाथ पैर हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छे से चलता फिरता हूँ, खाता पीता हूँ। तो सेठ जी ने कहा, हाथ पैर से अपंग होना ही अपंगता नहीं है। अच्छा बताओ तो सेठ, तुम कितना काम करते हो अपने शरीर से? कभी कहीं जाते हो, कुछ काम करते हो, किसी की मदद करते हो, कोई काम अपने हाथ से करते हो? तो सेठ जी ने विचार किया कि नहीं, मैं तो सारा काम नौकरों से करवाता हूँ। रसोईया है, सफाई वाले हैं, कैशियर है, मैनेजर, मुनीम है, मतलब कि उन्हें कोई भी काम नहीं करना था सिवाय अपने हाथ से खाना खाना और सोने के लिए बिस्तर में जाना। हर चीज़ की सुविधा थी उनके पास। क्योंकि भारी शरीर था तो नहलाने धुलाने वाले भी थे। तो सेठ जी को समझ में आया कि कमी कहाँ पर है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो कोई काम नहीं करता हूँ। तब साधु महाराज ने कहा कि आज जाइए और आप जी तोड़ मेहनत करिए, जैसे आपसे बने, घर का काम करें, खेतों पे जाएं, मंदिर में सेवा करने जाएं, जहाँ आपसे हो सके वहाँ पर आप काम करें और देखें कैसा फील होता है। कल आके मुझे ज़रूर बताएं। सेठ जी गए और पहले तो घर में सोचा कि थोड़ा बहुत काम करूँगा, लेकिन उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि घर में मैं काम करूँ। फिर वो खेतों में गए तो खेतों में भी उनका मन नहीं लगा। कभी किया तो था नहीं, तो ना तो उनसे हल जोतते बन रहा था, ना तो कुछ बीज लगाते बना, कुछ भी उनसे हुआ नहीं। अंततः वह भगवान की शरण में पहुँचे और मंदिर की खूब सफाई की, रगड़ रगड़ के मंदिर को धोया, सारा मंदिर साफ किया, फूलों से सजाया और खूब अच्छे से मंदिर को सजाने के बाद भगवत भजन किया। घर लौटे। अब कभी किया तो था नहीं, तो शरीर को तो थकना ही था। अब जब थक गए तो वो बड़ी गहरी नींद में सोए। उस दिन खूब अच्छी नींद आई, ना कोई स्वप्न आया, ना कोई बेचैनी हुई। तब वो सुबह उठे और साधु महाराज के पास गए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा कि मैं समझ गया कि मैं कहाँ से अपंग था और मेरी समस्या दूर हो गई, मैं खूब अच्छे से सोया हूँ। इसलिए हमेशा अपने शरीर को काम पर लगाएं, मेहनत करें, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे और कभी किसी के ऊपर आश्रित ना होना पड़े। अपना हर काम खुद करने की कोशिश करें। ईश्वर ने खूब पैसा दिया है, लोगों की मदद करें, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएं, जैसे सरस में हम खाना खिलाते हैं। बाय बाय, नमस्कार।